ॐ मा क्रीं अघोराचार्य महाराजा संत कीनाराम बाबा द्वारा विरचित विवेक सार ग्रंथ का 36वां 37वां और 38वां बीज मंत्र। इसमें परमात्मा स्वरूप गुरु शिष्य को उपदेश देकर समझा रहा है। काम क्रोध मद लोभ रत ममता मत सर सोच अनयात्मक सो जानिए सब विधि संतत पोच। काम वासना से प्रेरित क्रोध में अंधा हो गया व्यक्ति, अभिमान में चूर व्यक्ति, लोभ तथा ममता में लीन हुआ व्यक्ति प्रत्येक प्रकार से सृष्टि के लिए चिंता का विषय होता है। ऐसे व्यक्ति धरती के भार होते हैं, अपने श्रो हृदय जनों के लिए अहितकर होते हैं। संसार में भोग इंद्रियों के भोजन बन जाते हैं। उनमें और न समझने वाले के बीच ज्ञानाज्ञान की, भाव अभाव की स्थिति बनती रहती है। वे सर्वदा अभाव वाले भाव से ग्रस्त हो रहते हैं। ऐसे लोग भावी संतति के लिए अभिशप्त होते हैं। ऐसे ही लोग आत्मा राम से बहुत दूर रहते हैं। इन्हें ही अनात्मक कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आत्म सत्य विचार लही दया सहित आनंद शुचि समता धीरज सहित विगत सबय जग द्वंद। आत्मा अर्थात आत्मा राम को जानने वाले मनुष्य अपने ऊपर दया करने वाले होते हैं, विचार में लीन रहते हैं और सत्य को विवेक के साथ विचार करते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपने ऊपर दया करते हुए आनंद रस में लवलीन रहते हैं। ऐसे मनुष्य पवित्र भाव से, ऊंच नीच के भाव से विगत ज्वर होकर, समता के भाव का धारण कर, धैर्यवान होकर, संसार के सभी प्रकार के द्वंद्व से परे होकर आत्मलीन रहते हैं। आत्मरस के आनंद रस को पीते रहते हैं। अनयातमयातम समुझी रहु सतसंग समाय परयातम तो सो कहिया सुनहु शिष्य चितलाय। मेरे प्यारे शिष्य, तुमको परमात्मा स्वरूप मैं कह रहा हूँ, उसे सब प्रकार के भावों को छोड़कर ध्यान देकर सुनो। ऊपर कहे गए अनात्म और आत्म के भेद को समझकर, आत्म और अनात्म के रहस्य को जानकर तुम सत्संग साधु पुरुष के संग में समाधिष्ठ रहो। साधु पुरुषों का संग करो, सत्संग में लीन रहो। साधु संग अर्थात सत्संग ही कल्प वृक्ष है। सत्संग ही बुद्धि को विमल करता है और चित्त को निर्मल बनाता है। स्वात्मा